विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जो भी हम सुनते हैं ना, एक बक्से में सुनते हैं, एक ढांचे में सुनते हैं। जो भी सोचते हैं एक बक्से में सोचते हैं, एक ढांचे में सोचते हैं, उसके बाहर सोच नहीं पाते। उसकी प्रैक्टिस हमें देनी होती है। क्यों देनी है? सुलझाने के लिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे
सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। 8 संकल्प 8 वचन लेकर जाएंगे। 8 संकल्प 8 वचन। ये इसलिए ताकि ये वचनबद्धता हमसे काम करवाती है। वचनबद्धता। ये अष्टावचन क्या हैं, ये अष्ट संकल्प क्या हैं? ये हैं अष्ट माया के कष्ट से मुक्त करने के लिए। अष्ट माया के कष्ट से मुक्त करने के लिए। अष्ट यानी 8। अष्ट संकल्प हम ठान कर जाते हैं कि हम ऐसे रहेंगे तो फिर आपको हीरे मिलते जाएंगे। पहले संकल्प पर, पहले वचन पर आपको आउट ऑफ बॉक्स सोच को धारण करना है। बक्से के बाहर आना है। बक्सा होता है, इंसान की सोच उस बक्से के अंदर ही होती है। इनटू बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स यानी बक्से के बाहर। बक्से के अंदर यानी इंसान जैसे कब्र में रहता है, उसकी सोच होती है वैसी ही होती है। खुद को शरीर ही मानता है, कब्र में ही रहता है, शरीर की कब्र में ही रहता है। आउट ऑफ बॉक्स सोचना यानी जो नकारात्मक बक्सा है उससे बाहर आकर सोचना। नकारा बक्सा, क्योंकि लोग अंदर जाते हैं, नकारात्मक बक्से के अंदर जाते हैं। हमें उस बक्से से बाहर आना है। ये सोच में फर्क है। लोग संसार में बहुत कुछ सोच रहे हैं, मगर वो सोच क्या कर रही है? बक्से के अंदर ले जा रही है। नकारा बक्सा। उस बक्से से बाहर आने वाली सोच, उसको कहा आउट ऑफ बॉक्स। बक्से के बाहर, निर्धारित ढांचे के बाहर सोच पाना। अभी ये शब्दों से पहले समझ में नहीं आएगा, उदाहरणों से समझ में आएगा। उदाहरण क्या कहता है? एक राजा है जो बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है। वैद्य ने इंक्वायरी की तो पता चला कि राजा लड्डू बहुत खाता है दिन भर में। मीठा ज़्यादा खा रहा है, लड्डू ज़्यादा खा रहा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। इसलिए तो वैद्य ने कहा अभी तुमको लड्डू बंद करने पड़ेंगे। दिन में सिर्फ तुमको आधा लड्डू खाना है, बस आधा लड्डू खाने की परमिशन दी। राजा ने कहा ठीक है। अब महीनों के बाद वापस से जब देखा बीमारी तो बड़ी है, कम नहीं हुई है, तो वैद्य को आश्चर्य हुआ, बीमारी अभी कम होनी चाहिए थी। राजा से पूछा आपने लड्डू बंद कर दिए? हाँ बिल्कुल बंद कर दिए, सिर्फ आधा खाता हूं। तो वैद्य को आश्चर्य था। आखिर उसने पूछ लिया कि अच्छा मुझे दिखाओ कितना खाते हैं आप आधा लड्डू। राजा लेकर गया, एक खास कमरा बनाया हुआ था, उस कमरे की साइज का लड्डू था। कमरे की साइज का लड्डू, इसका आधा करके खाता हूं मैं। तो ये राजा ने क्या किया था? उसने सोचा अलग, मगर वो क्या था? नकारा बक्से के अंदर जाने वाला कार्य। लगता है हमने कुछ नया सोचा, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, मगर वो क्या सोच थी? नकारा बक्से में अंदर जाने वाली, ढांचे के अंदर जाने वाली, व्यक्ति में जाने वाली। सर श्री किस सोच के बारे में बता रहे हैं? बक्से से बाहर ले आने वाली, सुलझाने वाली। लोग जुगाड़ करते हैं नकारात्मक चीजों के लिए, नया सोचते हैं उसके लिए, वे नया सोचते हैं। जो भी हम सुनते हैं ना, एक बक्से में सुनते हैं, एक ढांचे में सुनते हैं,
जो भी सोचते हैं एक बक्से में सोचते हैं, एक ढांचे में सोचते हैं, उसके बाहर सोच नहीं पाते। उसकी प्रैक्टिस हमें देनी होती है। क्यों देनी है? सुलझाने के लिए। न सिर्फ अपनी समस्याएं, परिवार की समस्याएं, सभी की समस्याएं, विश्व की समस्याएं, आउट ऑफ बॉक्स। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।